बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन सतत संघर्ष और सफलता का ऐसा समंदर है जिसमें खोजा जाए तो हमें ज्ञान और प्रेरणा रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो सकते हैं। और आज मैं आपके साथ ऐसे ही 5 रत्न यानी 5 प्रेरक कहानियाँ साझा कर रहा हूँ। कहानी का पहला भाग है बाबा साहेब की ईमानदारी। यह दोस्तों आज़ादी के पहले की घटना है। सन 1943 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वाइसरॉय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग भी उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहेब के पुत्र यशवंतराव के पास भेजा और बाबा साहेब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50% तक का कमीशन देने का भी प्रस्ताव दिया। यशवंतराव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता बाबा साहब अंबेडकर को यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही अंबेडकर साहब ने यह बात सुनी, वह आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय लेकर आया हूँ, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसे लोग लालच मुझे मेरे ध्येय से डिगा नहीं सकते। और उसी रात बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पुत्र यशवंत को भूखे पेट ही मुंबई वापस भेज दिया। तो दोस्तों चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ, बाबा साहेब और लाइब्रेरियन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के साहू महाराज ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था। आज भी यह माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे। तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने की बजाय वे यहाँ छिपकर क्यों खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पे फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की भी धमकी दी। तभी बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन ने बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहीं नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी था और उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव में, जिसका शीर्षक है ख्याल कौन रखेगा। यह घटना तब की है जब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहां से निकलते थे। यहाँ तक कि वे कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहां बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन लाइब्रेरी के चपरासी ने उनसे कहा, क्या भाई, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो? क्यों तुम बस पढ़ाई ही करते हो? कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती क्यों नहीं करते? तब बाबा साहब ने बोला, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। दोस्तों अगली जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बाबा साहेब के संस्कृत के ज्ञान पे प्रकाश डालता है।
डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति, जिसको हम अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बात जब शेड्यूल्ड भाषाओं की लिस्ट तैयार करने की आई तो बाबा साहेब उसमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और अंबेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही हैं। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती थी, पर अशिक्षित दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब अंबेडकर भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ रखते हैं, इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। जल्द ही यह बात मीडिया में छा गई और सभी अंबेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे। सो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जिसका शीर्षक है नो प्यून नो वाटर। चपरासी नहीं तो पानी नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर महार जाति से थे, जिसे अछूत माना जाता था। यही कारण था कि वे विद्यालय में बाकी छात्रों के साथ नहीं बैठ सकते थे और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें विद्यालय का नल छूने की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बाकी के छात्र जब चाहें तब नल चलाकर पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी मिल सकता था, जब विद्यालय का चपरासी भी उपस्थित हो। यदि वह नहीं होता था तो कोई और भी उन्हें नल चलाकर पानी पीने नहीं देता था। इसी स्थिति को बाबा साहेब अंबेडकर ने बाद में अपने एक आर्टिकल में एक लाइन में समराइज किया है, नो प्यून नो वाटर। चपरासी नहीं तो पानी भी नहीं। प्लीज़ दोस्तों, इसको पढ़िएगा जरूर, इस आर्टिकल को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।